हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए यहाँ पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ गर्ल स्टैंड ऑन अ बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 20 सेंटीमीटर विड्थ इन थ्री वेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक विल बी। इसमें यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है जिसको अपन बाद में एनालाइज करेंगे। फर्स्ट लेट अस एनालाइज अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या बन रही है। मैं पहले यहाँ पे एक ब्रिक को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मान लो एक ब्रिक है, ठीक है। इसके जो डायमेंशन है उसको मार्क कर देता हूँ मैं। इसकी जो लेंथ है वो क्वेश्चन में गिवन है 60 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रेथ है वो क्वेश्चन में गिवन है 40 सेंटीमीटर। और इसकी जो विड्थ है, यहाँ पे पता नहीं मुझे कि विड्थ क्यों बोला है, यहाँ पे हाइट बोलना चाहिए वैसे तो। फिर भी इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपनी बेसिकली टिपिकल ब्रेक हो गई। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि प्रेशर आपको बताना है कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम कब होगा, ये अपन को बताना है यहाँ पे। बेसिकली इसमें मैक्सिमम पूछा हुआ है, ठीक है। तो बताते हैं कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स होगा, फोर्स का काम यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे क्योंकि गर्ल खड़ी हो रही है ब्रिक के ऊपर, इसका मतलब जो गर्ल का वेट है वो यहाँ पे फोर्स का काम करेगा। तो गर्ल के केस में मैं लिख देता हूँ वेट अपॉन एरिया। तो देखो, गर्ल का वेट थोड़े ना चेंज होगा, वो किसी भी एरिया पे खड़ी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। गर्ल का जो वेट है वो तो कांस्टेंट रहेगा। ये वाली जो टर्म है ऊपर वाली, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। पर जो नीचे वाली टर्म है वो हमेशा चेंज होगी, क्योंकि गर्ल यहाँ पर भी खड़ी हो सकती है, गर्ल यहाँ पर भी खड़ी हो सकती है, और गर्ल यहाँ पर भी खड़ी हो सकती है। तो अपन को बताना है कि किस केस में जो प्रेशर है उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो सीधी सी बात है, जब एरिया डिनोमिनेटर में है तो अगर मैं एरिया को सबसे कम कर दूंगा, अगर मैं एरिया को मिनिमाइज कर दूंगा तो फिर प्रेशर मैक्सिमम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे अपन को देखना है एरिया को कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप एरियाज कैलकुलेट करो। यहाँ पे देखो तीन एरिया आते हैं। एक तो एरिया A1 आता है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो एरिया है दैट इज A1, इसको मैं A1 बोल देता हूँ। ये वाला जो एरिया है इसको मैं A2 बोल देता हूँ, और ये जो एरिया है इसको मैं A3 बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, A1 का वैल्यू कितना आएगा? A1 का वैल्यू आ जाएगा 60 इंटू, किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं? ब्रेथ से 40। इसका वैल्यू अभी कैलकुलेट मत करो। A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 इंटू 60। और A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? A3 का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू 40। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे कि जो A3 का वैल्यू है वो सबसे कम है एज कम्पेयर टू A2 एंड A1, ठीक है। A3 का वैल्यू कम है, तो जब A3 का वैल्यू कम है तो A3 के केस में तो प्रेशर का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। इस बात की क्लैरिटी हो गई आपको? अब देखो, यहाँ पे अपन को मैक्सिमाइज ही करना था, तो फिर इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन है, देखते हैं, मैक्सिमम व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द बेस। अच्छा, A3 पे कौन कौन से डायमेंशन आ रहे हैं ये देखते हैं अपन। A3 में एक तो देखो आ रहा है ब्रेथ और एक आ रहा है विड्थ। तो यहाँ पे मैक्सिमम व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द बेस, ये तो बहुत का गलत। ऑप्शन बी मैक्सिमम व्हेन ब्रेथ एंड विड्थ फ्रॉम द बेस, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी, maximum when breadth and width form the base. So I hope the question is clear. Thank you.